नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ कुतुबगढ़ गांव के अंदर। ये वो गांव है, बाहरी दिल्ली के बॉर्डर पे ही लगता है। जिस तरह से रावता दौराला बॉर्डर के जो गांव है, उसी तरीके से कुतुबगढ़ भी बॉर्डर पे ही गांव लगता है। दिल्ली का लास्ट गांव इसको भी कह सकते हैं। उसके अलावा आज से शायद साल भर पहले जो हमारे दिल्ली के माननीय एलजी साहब है, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था और उन्होंने अखबारों में बड़े बड़े लेखों के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि इस गांव को गोद लेके हमने एक आदर्श गांव बनाया है। तो मैं इस गांव के अंदर हूं और यहाँ के जो निवासी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे काट दिया और उनके बच्चे भी हैं आज, वे सच्चाई बताएंगे कि एलजी ने गांव गोद लेने के बाद कितना काम कराया है और क्या क्या काम कराया है। सर नमस्कार। सर क्या नाम आपका? जय सिंह नंबरदार। कोई काम नहीं हुआ इस लंबे पाने में आधे काम में। कोई भी काम कराया हो तो हम जिम्मेवार बैठे, सारी कौमा के बैठे जो समार का है युवा का। हाँ, कोई काम नहीं है। हम सारे मिस्त्री से मैंने सारी चार कौमा के बैठे हमारे गांव में उरले पाने में, एक पाने में कोई काम नहीं हो रहा। कितना बड़ा गांव है सर? अच्छा, कलो नहीं, गांव अलग है, कॉलोनी अलग है ना? हाँ, कितना बड़ा गांव है? गांव बहुत बड़ा हो गया। आबादी कितनी है? आबादी 7,500 है। 7,500 वोट है। तो एलजी साहब ने कुछ भी काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं हो रहा। बदले में क्या हो गया? नहीं, गांव तो पूरा एक ही है ना? हाँ, गांव एक है। गांव तो पूरा एक ही होता है। कोई सी रोड बन रहा ना, चौपाड़े साफ सुथरी बनी हुई है चौपाड़े भी नहीं बनी हुई ढंग से। चपाट भी हमारी तरफ तक कोई बनी नहीं। परली नालियाँ वगैरह भी नहीं बनी हुई क्या? कोई नाली नहीं बनी। स्कूल वगैरह बने हुए बढ़िया? स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं? ना कुछ ना है। लाइब्रेरी ना कुछ नहीं है यहाँ। खेती के लिए जो पानी की सप्लाई, पानी सप्लाई कहाँ है? पीने का पानी भी नहीं है। हाँ, पानी पीने का। पानी पीने का। पानी बाहर से आता है, सब पीने वाला बाहर से आता है पानी। जी, राम दरिया भर के लियावस है, थोड़ा आवस है, आवस बेशक पानी आवस है। चाहे गर्मी की वजह से पहले तो काम चल रहा था, ये पानी बहुत कम आवा, टूटी बहुत थोड़ी आवा, बहुत कम आवा। खेता में तो या दूसरे गांव में तो भर भर लाओ ड्राम और गुजारे लायक पानी आवस है, पर थोड़ा आवा। चाहे गर्मी को वजह है भाई, हमने भी पहला ठीक आवा था, ईब नाम था। चाहे गर्मी को वजह क्योंकि पूरे ना काम कोई नहीं हो रहा, या चाहे लिखवा के ले ले मीडिया में और किताब बात करो। आप लोग नहीं, जब एलजी साहब ने गोद लिया था आप लोगों का गांव, तो आप लोगों ने बात की थी उनसे कि ये काम है? बता दो उनको, कुछ क्या मिले थे आप लोगों से आके? उस टाइम मैं मन सुन रहे बर्थडे की वजह से साफा सूपा बांधा था, साफे सूफे तो बांधे, दो बार आया हो पगड़ी बांधी थी? पगड़ी बांधी से और मारे की तो बात करे था ना, हमने कोई बात करी थी। असली बात बताऊं, तरले जो आया था कहता हूँ आगे नहीं वो बता दें थे। डीएम आई थी, पूछा के कह दी थी यार कोई काम नहीं हो रहा, और को छोटा मोटा अफसर आओ न कहते हैं और मार दो रहा। एलजी तुम्हारी की तो बात थी, कौन होने था के बात करे था। भाई हमारे गांव में बिल्डिंग बना कर जरूर रखी हॉस्पिटल की, अगर उसमें अंत तक कोई दवाइयाँ है और उसमें कोई बेड है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। ये बिल्डिंग किसने बनाई है? पन्ने की यार, जो हॉस्पिटल की कहूँ मैं, आगे किसने किसने बनवाया था भाई वो ने बनवाया था ये भाई, ने बनवाया था अपने राज्य में, काउंसलर था। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं आया है, उनको दवाई बूटी आई काम में सुना है डॉक्टर आए वो के हूँ मैं दवाई को ना सब कम से है राम बात मत करे। मैं गया मतलब बिल्डिंग कैसी है हॉस्पिटल की? बहुत भाड़ा बना रखी है, वो बेकार होने लग रही है। डॉक्टर भी है पर ना है, बरोबर डॉक्टर है,
मतलब उसमें क्या था, बेड का इंतजाम होना चाहिए था। पानी की सप्लाई जो नहीं है बिल्कुल पीने के पानी का। तो कह देते हैं बिल्कुल कम है। है जरूर कम है। और जो कई बार जैसे खेती करते हैं ना, खेतों में हैंडपंप वगैरह है, ये सब चीजें। ना सरकारी कोई हैंडपंप खत्म हो गया। लगाए थे उनमें पानी नहीं मिला। नहीं पीछे भी ना सरकारी ये लगाए थे, पहले लाए थे, उनमें पानी नहीं है। आपकी बात है ना। और सिलाई सेंटर, लाइब्रेरी, कुछ नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ यहाँ इस कुतुबगढ़ में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या काम, कुछ भी काम नहीं कराया था। इतना बड़ा गांव, 7,000 की आबादी, आज देखो तो काम हो रहा है, पल्ले राणा पाने में तो कुछ क्या क्या काम हो काम रहा है। करा वहाँ पे? वहाँ मेरे ख्याल से एक तो स्टेडियम का काम कुछ खेल कूद का कर रखा होगा, है उसमें कर रखा है या केवल 14 करोड़ रुपये लागत बिल्डिंग बना दी है। स्टेडियम की। पर ये न स्टेडियम में नहीं, वहाँ स्टेडियम बनवा है राणे राणे पाने में। पार्क पूरक बना दिए, जोड़ बना दिया, बिल्डिंग बना दी। वो जो है तो मुझे कोई काम ना हो, मुझे न लेकिन नालियाँ टूटी पड़ी है, गलियाँ टूटी पड़ी है, सब कम टूटा पड़ा आड़े कुछ ना होए ना रहा कुछ। और तना पाँच छः देखा के ले तो फिरनी रोड पर चले भी ना था। फिरनी रोड से नून ये सड़क देख लिए कि तो आड़े कुछ नहीं। नहीं, फिर दावे एलजी साहब ने इतने बड़े कैसे कर दिए? देख लो, ये हमारा बड़ा ये है, ये सर्जन हो जाए। लेकिन उसको तो वोटों का भी लालच नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो। भैया ने उधर एक जोन टीम में आया था, कौन आया था, उसने वो जोन टीम में खड़ा कर दिया रोड के ऊपर लेकर गोद। और भाई कुछ रात ने बना रखा है, क्या फायदा है बता। अति से काम तो कितना करवा लो इन्हें। कुछ और बताना चाहोगे? आज बताओ थे वह पूरे का समझ आने पानी में अब 14 करोड़ रुपये लाख है, इतना बढ़िया बना दिया हुआ है। 20 लाख है राने पानी में, बिल्डिंग बना दी, पार्क बना दिए, जोड़ बना दिया, ट्यूबवेल लाख जोड़ में पानी भर दिया। मतलब गांव के एक ही हिस्से में काम हुआ, बाकी नहीं हुआ। हाँ आधे काम में काम हो, साधे में कोई काम नहीं ऐसे क्यों हुआ एक तरह से? हो। बस ऐसा है जोखिम से। आपको क्या लगता है ऐसा किया उन्होंने? कुछ तो कारण लगता होगा। ना कोई आपस में आवे जहाँ बोल रहे चाल रहे कोई रेगिश ना, पर बाकी पूरे न काम ना हो कोई। और तो एलजी जी को कुछ कहना चाहोगे आप? एल जी तो नहीं करना चाहिए, काम हो तो पूरे गांव में हो। गांव गोद लिया है तो ये लंबे, हाँ लंबे पूरा गांव गोद लिया, लंबे पन्ने में भी काम है। 7,000 की आबादी की गोद ले ली मैं इसने। हाँ तो लंबे पन्ने में भी काम होना चाहिए। एल जी साहब तुम तो यार रिक्वेस्ट करे हैं, तो आधे गांव में काम हो रहा है, आधे में ना हो रहा है। कोई गोद ले रहा क्या कितना टाइम पहले लिया था गोद? कब लिया था गोद? ये लिया गोद कोई 2-3 महीने हुए से। चलो मुझे पता नहीं था, आप बता। पहले पहले आदमी ले लिया। हाँ 6-7 महीने हुए। साल ही हो गए ना। साल भर हो गया, पहले साल भर हो गया पहले आज। अरे गांव कितना पुराना है? गांव कितना पुराना है? 100, 200, मतलब 200 साल, 400 साल, 800 साल। अब बढ़िया कितने बताओ कितने साल पुराना कुछ है। आइडिया भी होगा? मेरे घर में ही आइडिया तो होगा कि 200 साल, 400 साल पुराना है। आज जो होगा 200 साल तो 200 साल तो हो गए। फालतू है। 400 से पूछ रही हो। गाँव में बच्चे तो बहुत दिन हो गए। नहीं, मतलब कि 200 साल, 400, 500, 800, 1000, भाई नू तो वो लिखा और देख के कुछ आइडिया तो होगा। किताब देखी जा और वह बताओ ये तो किरा 1000 साल का से 1000 साल पुराना। हाँ, पुराना। अंग्रेजों के टाइम से भी पहले का। हाँ पहले कोई किसी का नहीं याद नहीं कद आए थे बड़े आदमी आकर। मैं भी 84 साल का हो लिया, मत तो बड़े भी गुजर लिए कि नू बता ये सब इतने दिन हुए से, बहुत दिन हो गए गाँव में बच्चे। कुतुबगढ़ गांव के अंदर घूमते हुए कुछ लोगों के पास पहुंचा हूं। यहाँ पे गांव के सज्जन लोग हैं, इनसे जानते हैं, कोशिश करते हैं कि जो एलजी साहब है जिन्होंने कुतुबगढ़ गांव को गोद लिया, कितने काम अभी हुए और कितने भी पेंडिंग है। सर थोड़ा बताइए, जो एलजी साहब ने आपके गांव को गोद लिया, आप कितने खुश हैं इस बात से? सर 50-50 खुश हैं हम।
मतलब 50-50 कैसे? काम जो होना चाहिए था ना तेजी से, जिस प्रगति से होना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं है। बाकी कि मतलब क्या काम है जो आप थोड़ा फास्ट कराना चाहते हो? जैसे कई रोड नहीं बने हैं कुतोगढ़ गांव के, गलियां कच्ची हुई हैं, कॉलोनी में काफ़ी गलियां जो है कच्ची पड़ी है, और कई चौपाल जो हैं वो भी नहीं बनी है। और पोस्ट ऑफिस आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया। एलजी साहब ने कुछ कार्य जो है गांव कुतोगढ़ के लिए बहुत अच्छे किए हैं, जैसे कि गर्ल्स स्कूल में साइंस नहीं थी और 12th में साइंस आ गई, एक मॉडर्न स्कूल बना दिया एलजी साहब ने। तो हम 50-50 है एलजी साहब के कार्य से। जितना कार्य जो तेजी से होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं। जब एलजी साहब आपके गाँव में आए थे तो क्या-क्या वादा किया था कि मैं आप लोगों के ये काम कंप्लीट करके दूँगा? कुछ आइडिया आपको? हमारे साथी है, ये बताएंगे। सब बताओगे थोड़ा आप बताओ? मतलब क्या-क्या बोल के गए थे कि ये काम आप लोगों के कराए जाएँगे? जो गांव के लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताओं में, जैसे भाई विद्या के क्षेत्र में लाइब्रेरी है, भाई इसको क्या बोलते हैं, कला कौशल रोजगार रोजगार हेतु सिलाई सेंटर है, भाई बेकरी बेकरी का भी है, प्रधानमंत्री योजना के तहत है। दूसरे कि भाई स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़े प्रांगण में, बहुत बड़े एक क्षेत्रफल में एक पार्क का भी पार्क की भी शुरुआत हो चुकी है, लगभग यहाँ समाप्ति पे हो काम। और चारों तरफ पेड़ों को वृक्षारोपण को पे जोर दिया जा रहा है। जो ड्रेन है, नाले हैं, उनको अब बरसात आने से पहले ही उनकी सफाई की जा रही है अच्छे तरीके से। और भाई कुछ जैसे स्कूल है, स्कूल को भी एक मॉडर्न स्कूल बना दिया गया है। लाइब्रेरी एक प्रक्रिया चल रही है। कितनी बड़ी लाइब्रेरी है? कितनी किताबें होंगी उसके अंदर? नहीं, अभी लाइब्रेरी जनता के लिए चालू नहीं हुई है, मतलब लेकिन बन तो रही है ना? हाँ बन रही है, लेकिन वो काफी बड़ी कह सकते हैं। अभी हमने भी नहीं देखी है, लेकिन वो प्रक्रिया अभी चल रही है। और गलियाँ जितनी जो कुतुबगढ़ गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है, गलियाँ, सड़कें। कुतुबगढ़ गांव की गलियां हैं, देखो पहले पुराने टाइम की बनी हुई है, अभी नए कुछ नहीं बना है। न तो पार्षद ने, न ही विधायक ने, न ही एमपी ने, और अभी एलजी राज्यपाल जी क्या करें अभी इतनी जल्दी। उनको जितना टाइम मिला है उस हिसाब से उनका काम तीव्र गति से चल रहा है। आरडब्ल्यूए की है कुछ कॉलोनियां हैं, उनमें गलियां बेशक कच्ची हैं, बाकी गांव में गली पक्की हैं, लेकिन काफी पुरानी हो चुकी हैं, गड्ढे हो गाँव चुके की हैं उनमें। कितनी आबादी है टोटल? हमारे गांव की अप्रोक्सीमेटली 10,000, 10,000 कितनी जाति है मतलब जैसे कि 7,000 के करीब वोट हैं। 7,000 7,000 के करीब वोट, कितने कम्युनिटी रहते हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट सभी सभी छत्तीसगढ़ कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। स्कूल जो है 12वीं तक तो आपने बता ही दिया कि साइंस स्टार्ट हो ही गया हाँ यहाँ जी, पे। बिल्कुल। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल जो अभी काफी काफी टाइम से जो बिल्डिंग जर्जर हालत में सरकार ने बना के दी थी, और आपसी लोगों का जो मतभेद था उस खींचातान में वो हॉस्पिटल है जो वो खराब हो गया था। काम नहीं चल रहा था। अभी एलजी जी राज्यपाल जी के आने के बाद उसको चालू किया है। मतलब चालू हो गया ना वो बिल्कुल भाई? जी, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, ओपीडी होती है हर रोज। बिल्कुल जी। और बैठ जो इस गांव की जो फिरनी है वो भी अभी मैं देख के ठीक नहीं है अभी तो। हाँ, फिरनी रोड नहीं बना है जी। और जोड़ भी मैंने देखे अभी जोड़ भी ठीक नहीं है। और मैंने एक दो चौपाड़े भी देखे अभी खंडर हालत में ही है, ठीक नहीं है। तो देखो जी, उनका इनको प्रपोजल तो आप लोगों ने रखा होगा ना एलजी के इनको आगे? ये कह सकते हैं हम कि भाई यहाँ पे पार्टी को लेके चल सकते हैं। हमारे मौजूदा पार्षद नहीं हैं या देखो, हमारे मौजूदा विधायक हैं, ये काम वैसे उनके अंडर में आते हैं। नहीं जैसे एलजी के हिसाब से थोड़ा बहुत बोला कि जी ये भी अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो हमारे लिए तो फायदा हो। हाँ, राज्यपाल जी को हमने ये सब कुछ लिख के दिया है। जो समस्याएं हैं गांव की, वो सारी समस्याओं से उनको अवगत कराया है, बाकायदा लिखित लिखित तौर पे। और ये बिजली जैसे लाइटें वगैरह खंभे लाइटें आती है यहाँ पे हाँ जी, गलियों में? बिजली की अच्छी सुविधा है, पानी की और अच्छी सुविधा है। और कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए, हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों में आपसी भाईचारा है, तो इस तरह के यहाँ पे हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि भाई नहीं आपस तो में। मेरा ख्याल जैसे चोरियाँ होती है या झगड़े होते हैं रात को नशेड़ी घूमते हो, इस तरह की जो घटनाएं होती है आमतौर पर देखी जाती है, या छेड़खानी की घटनाएं होती है, तो नहीं, जैसे आप छेड़खानी। अगर पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस कितनी देर में आ जाती है? सुनवाई करते नहीं करते? क्योंकि मोस्टली बाहरी दिल्ली में देखा जाता है कि कहते हैं कि गाँव वाले कि पुलिस तो सुबह तक नहीं आई। नहीं जी,
इस तरह की देखो ऐसा बड़ा कांड तो कोई ऐसा हुआ नहीं है, और हम तो ये चाहते हैं कि आगे भी ना हो, लेकिन पुलिस की जो सेवा है वो भाई तरफ से पुलिस उपलब्ध हो। बिल्कुल और सुनवाई करते हैं। हाँ जी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ कानून की। व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तो आप और क्या चाहते हो कि जिस हिसाब से कि जी नेता ने तो किया नहीं, आप ही संभाल लो हमारे गाँव को? है। अब थोड़ा सा गांव के अंदर आके जिस तरह से हम बाहर अपना काम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा गांव के अंदर भी अगर उस काम की एंट्री हो, तो और भी बढ़िया हो। एक चीज़ और देखने में आती है कि हम पार्टियों को भी, एलजी साहब को भी और भी जितने भी पदाधिकारी होते हैं हम उनको कोसते हैं, लेकिन जनता अपनी कमियां नहीं देखती। ऐसा भी कई जगह में देखने में आता है। हाँ, ये तो है जी, सबका नैतिक कर्तव्य बनता है अभी इस कि गांव में जी हम प्रमुख व्यक्ति को दोष देने की बजाय अगर अपनी जिम्मेदारी हम खुद भी सोचें, तो मेरे ख्याल से हम स्वच्छ भारत तो बना ही सकते हैं। हम ज़्यादा गाँव नहीं तो साफ सफाई तो हम खुद कर ही सकते हैं अपने आस पड़ोस में। कह सब रहे कुछ सरकार के भरोसे भी नहीं होना चाहिए। गाँव दो पानों में बटा हुआ है, एक पानों में धड़ाधड़ काम हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसी बात गाँव वाले ने कहा मैंने नहीं, नहीं, नहीं। जैसे वो उनकी सोच होगी। राणा पाना कुछ ऐसे, हाँ, एक बाके राणा पाना पाना, कुछ लांबा ऐसे, पाना, लांबा पाना। मैंने बता दिया ना, सभी कम्युनिटी के नहीं लोग रहते हैं उसमें यहाँ पे कह ऐसी। रहे नहीं नहीं जैसे कह रहे जो पाना ना उसमें लोग एक्टिव है, भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों से अधिकारियों से मिल रहे हैं, इसीलिए उनके काम पहले हो रहे हैं। भाई बस यही और कुछ नहीं। एक बात बताओ, फुटबॉल अगर खेल रहे हैं तो एकदम से गोल हो जाएगा? सामने गोल पोस्ट है, 10 खिलाड़ियों को, 11 खिलाड़ियों को डिफीट करके हम गोल मार देंगे? वो भी तो टेक्निकली मैन टू मैन आगे बढ़ के तभी तो गोल होगा ना। एकदम से अगर चारों तरफ काम की उम्मीद करें तो वो भी गलत है। बाकी काम की जो गति है वो ये बढ़िया रास्ता है। सारा खराब आप लोगों ने लगाई थी वो तकरीबन पूरी हुई है। हाँ जी, संभव था। तो वहाँ के लोगों को क्या बताना चाहोगे? जो 4 गाँव अभी गोद लिए हैं, जौनती गाँव, निजामपुर, रावता और दौराला वो गाँव जो है, ये 4 गाँव अभी और गोद लिए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? तो रिक्वेस्ट करेंगे हम राज्यपाल जी से कि जिस स्पीड से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय उन गाँवों को भी आप इसी तरह से उनमें भी प्रगति करवाएं, सुधार लें। और थोड़ा सा जो हमारे गांव में जो धीमी गति से जो कार्य हो रहा है वो कार्य गति पकड़े। तो मेरा भी एक सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि एलजी साहब आप 4 गाँव और गोद ले रहे, आप लोगों का भी गोद लिया, ऐसे क्या जरूरत पड़ी एलजी को ऐसा जो पार्टियां नहीं कर पाई? कई भाई काम ये तो जो है ना उन कार्य धीमी गति से चल रहे थे, तो एलजी साहब ने सोचा कि भाई इनको और रफ्तार दी जाए कार्य की, जो है जो नेताओं के बस की बात नहीं थी। एलजी साहब ने आके बहुत अच्छे कार्य। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आम जनता जो पिस रही थी ना, हम्म, तो राज्यपाल जी ने इसलिए ये बीड़ा उठाया है कि भाई बारी बारी हम 2-2, 4-4, 5-5 गाँव को गोद लेंगे, और वो अपने सुपरविजन में इन गाँव में काम करवा रहे हैं, आदर्श गाँव बन रहे हैं। जो दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके बीच में जो व्यक्ति पिसा हुआ है ना, जो धरातल पे आके देखे काम नहीं हो रहा है, उससे निपटने के लिए एलजी ने ये खुद बीड़ा उठाया। मैं अभी काफ़ी लोगों से बात करा तो लोग ये कह रहे हैं कि अब नेता कह रहे हैं कि जब एलजी ने गोद ले लिया, हमें हम क्या करेंगे तो गाँव में आके। कुछ लोग ये या ठीक नेता, है नहीं, लोग कह रहे हैं, नेता के पास तो मैं गया ही नहीं हूँ। मैं समझा नहीं, कुछ मतलब लोग नेताओं ने लोगों को कहा है कि जब आप लोगों का गाँव एलजी ने गोद ले ले तो हमारी क्या जरूरत है। ये ठीक है। नेताओं ने नहीं, तो कई गांव गोद ले रखे थे, वो काम नहीं हुए। नेताओं ने जो कार्य अपने जिम्मे लिए थे, जैसे जोंती गांव ने गोद ले रखा था उदित राज ने, तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तो नेता उससे पहले एक भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी एक कुतुबगढ़ गांव, मीनाक्षी लेके एक सांसद है। नहीं है नहीं उसकी यहाँ पे हंसराज हंस की। हंसराज हंस है, लेकिन मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली के सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने भी एक कुतुबगढ़ गांव को गोद लिया था, लेकिन उस समय उनका संसदीय क्षेत्र तो नहीं लेकिन आता ना। गोद लिया था उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे उस समय काम नहीं हुआ। कब लिया था गोद उन्होंने? हम्म, ये पहले प्लान में 2014 के बाद, 14 के बाद, पहले जो हाँ जी, सरकार बनी थी। जी हाँ। लेकिन उसमें यहाँ पे है ना, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो आपसी खींचातान थी ना, उस वजह से ये काम नहीं हो पा जो रहे है थे, इसलिए राज्यपाल पिसा जी हुआ ने, हाँ, उपेक्षा हो रही थी हमारे क्षेत्र की। न तो यहाँ पे विधायक पहुंच रहे, न ही काउंसलर पहुंच रहे यहाँ पे। तो देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? देश के लोगों के लिए तो ये है कि भाई जिस व्यक्ति को भी चुने, एक मजबूत सरकार के तौर पे चुने, कि आगे चल के मजबूत सरकार बनाए। यहाँ पे मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन व्यक्ति को जांचो परखो, तब चुनो। उनकी योजनाएं क्या है उन पे गौर करो, फिर अपना मत दो। तो ये थे गांव के लोग, कुतुबगढ़ गांव के लोग, और काफ़ी खुश है गांव के लोग क्योंकि इनके गांव में काम
काफ़ी अच्छी गति से हुआ है। और जो गांव 4 गांव अभी गोद लिए हैं, उनकी भी उम्मीदें एलजी साहब से काफ़ी लगा के रखे हुए हैं। वे भी चाहते हैं कि हमारे भी काम फटाफट हो। और ये गांव 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, 2 पानों में। और आबादी इसकी 7,000 से भी ज़्यादा, काफ़ी बड़ा गाँव है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा है, 7,000 वोटर हैं। अच्छा, 7,000 वोटर हैं। हाँ जी, और टोटल नहीं आबादी गाँव की, सिर्फ गाँव की, कॉलोनी को छोड़ के। नहीं, वो भी तो मेन गाँव में ही गाँव, ऐड है ना, अच्छा कॉलोनी है। वोट भी तो ये टोटल गाँव। 10,000 है ना? हाँ, टोटल टोटल 10,000 यहाँ का वोट बैंक है। और यहाँ पे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल के जो 10-12वीं तक जो स्कूल होते हैं वो भी। और स्टेडियम वगैरह तकरीबन हर चीज़ की फैसिलिटी है। साफ सफाई भी काफ़ी है। और दिल्ली के बॉर्डर पे ये गांव लगता है, काफ़ी अच्छा गांव है। और काफ़ी लोग ठीक है, बात अच्छा कर रहे हैं और व्यवहारिक भी अच्छा है। और एलजी के आने से तो काफ़ी खुश है। तो मतलब इस गांव में काम तो हुआ एलजी के आने से। तो बाकी जो 4 गाँवों भी उम्मीद कर सकते हैं कि उनके एरिया में भी अच्छा काम होगा। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आप जाके एलजी से मिलो। अगर आप नहीं मिलोगे, घर बैठे रहोगे, तो काम की उम्मीद मत रखना फिर। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।